बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाज़िर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई और पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल की। जहाँ पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल की, वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। बाबर आजम ने अपने खाते में जो है 15,000 रन अपने रिकॉर्ड में डाले और दुनिया के पाकिस्तान के वो 5वें बल्लेबाज बने जिन्होंने वनडे क्रिकेट के अंदर 15,000 रन मुकम्मल किए। उसके साथ साथ इब्रार अहमद ने बड़ी ज़बरदस्त इस सीरीज़ के आखिरी मैच में परफॉर्म किया और 4 विकेट लेने में कामयाब रहे और अपनी बेस्ट बॉलिंग करने का मुजाहरा उन्होंने किया। उसके साथ साथ अगर जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाज की बात करूं तो दिकुक ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई इस सीरीज़ में। उन्होंने भी जो है इस सीरीज़ में एक अचीवमेंट हासिल की। उसके अलावा क्योंकि अब श्रीलंकन टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और 11 नवंबर से 15 नवंबर तक के दरमियान जो है अब मैचेस का आगाज़ होगा और जिस तरह पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की है, अब देखते हैं कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी टीम किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई देगी। इस पर बात करेंगे आज अपने शो के अंदर और बात करने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखता है। जावेद साहब, सबसे पहले तो अल्लाह अल्लाह करके हम सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हुए वनडे सीरीज़, और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच हम ना जीत सकें जिस तरह उनके बल्लेबाज खेल रहे थे। फिर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है पाकिस्तानी टीम के जो एक कोच हैं माइक हैसन उनकी, और वो ग्राउंड में आते हैं और उसके बाद कुछ मशवरा देते हैं, फिर तब्दीलियां होती हैं और तब्दीलियों के बाद हम देखते हैं कि विकेटें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं जनूबी अफ्रीका की, और जहां पर स्कोर हम देखते हैं कि 100 तक आपके उनके प्लेयर्स को आउट नहीं कर पा रहे थे, 2 प्लेयर्स आउट थे, लेकिन उसके बाद मामला बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और पाकिस्तानी टीम जिस तरह अपने बॉलिंग अटैक से उनको बेबस करने में कामयाब होती है। आप समझते हैं कि कोच का बड़ा अमल दखल रहा है यहाँ पर? इससे कबल भी कोच हमने देखा कि एशिया कप में भी वो बहुत से मैचेस के अंदर ग्राउंड के अंदर आते दिखाई दिए। तो बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा कि कोच का बहुत बड़ा किरदार होगा जो वो आ रहे थे या सोशल मीडिया पे जो उनके क्लिप वगैरह चल रहे हैं। मोइन भाई, कोचेस का जो किरदार था एशिया कप से ही वो एक्टिव थे, वो हर जगह नज़र आ रहे थे। लेकिन असल मसला था कि हमारी टीम ठीक है, ये वनडे सीरीज़ भी जीत गई, T20 सीरीज़ भी जीत गई, लेकिन जो रिदम था वो कहीं मोमेंटम कोई भी ऐसा नहीं बना। असल मसला ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है उस दिन स्पिन लेना शुरू कर दिया विकेट ने। देखें, जब 72 पे साउथ अफ्रीका का पहला बैट्समैन आउट हुआ है और उसके बाद आपको पता है कि 143 पे पूरी टीम आउट हो जाती, तो इसका मकसद ये है कि उस दिन आपकी स्पिन बॉलिंग, अब आप सलमान अली आगा को ले लें, उन्होंने 2 उनके मैन प्लेयर आउट कर दिए। फिर उसके बाद जैसी अबरार को बॉल मिलती है तो अबरार बिल्कुल आउटस्टैंडिंग कैरियर बेस्ट करवा देते हैं। फिर अगर उसके बाद नवाज़ को मिलती है, नवाज़ भी 2 आउट कर देते हैं, शहनशाह भी 2 आउट करते हैं। उस दिन ये हुआ है कि उनकी बैटिंग जो है, जब उनकी ओपनर पार्टनरशिप टूटी है उसके बाद जो है स्पिनर्स ने बिल्कुल उड़ा के रख दी, और ये काफ़ी अरसे बाद ऐसा हुआ है कि आपने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा वनडे सीरीज़ भी जीत ली अपने होम ग्राउंड के सामने और होम ग्राउंड में, और उसके अलावा कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डर। देखिए, पहला मैच जिस तरीके से आपने खेला और फिर दूसरे मैच में जिस तरीके से कमबैक किया था साउथ अफ्रीका ने आपके खिलाफ, जब ओपनर्स जो उनके खेल रहे थे, जिस तरीके से 8 विकेटों से आपको जो सेकंड वनडे उन्होंने हरा दिया था, तो उस दिन तो वो आपके बॉलर्स को कुछ नहीं समझ रहे थे। ऐसा कोई जादुई चीज़ नहीं हुई कि हम कहें कि जी ये माइक हैसन आए, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ फूंक दी तो सारी चीज़ें आप, मकसद सोशल मीडिया पे तो ये सारा क्रेडिट जो है आप उठा के शहनशाह अफरीदी से सारा जो है माइक हैसन को दे दें। ऐसा नहीं होता। कप्तान ठीक है, ग्राउंड में मैच चल रहा था, लेकिन आपको ये मलूज़ खातिर रखना होगा कि उस दिन जो है स्पिनर्स का जो जाल था उसमें बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका की बैट्समैन जो है और फंस गई और उसके बाद संभल नहीं सकी। 38वें ओवर में जो है पूरी टीम सिमट गई। तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उस दिन हमारे स्पिनर जो थे उन्होंने जगह और लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करवाई, और फिर जिस तरीके से सलमान आगा की बॉलिंग हुई, और फिर आपको पता है कि इंटरनेशनल जो विकेटों की तादाद है वो भी जो है अबरार अहमद की 100 हो गई है,
टेस्ट, T20 और वनडे की मिला के। तो उस दिन स्पिनर्स का राज था और बड़े अरसे बाद एक ऐसा मैच हमने जीता जहां जो है शायकीन को एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारी टीम कहीं भी जाकर जो है बैकफुट पर जाएगी। अच्छा, बैक फुट पे जाएगी, कहीं पर भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं, अगर कहीं हम देखते हैं कि इस किस्म की विकटें का गिरने का सिलसिला शुरू होता है तो एक दिल में डर सा रहता है कि विकेट इस तरह बिहेव कर रही है, ऐसा ना हो पाकिस्तानी बल्लेबाज है, ये टारगेट है, गो के छोटा था लेकिन चेज़ करने में भी मुश्किलात हो सकती है। और ऐसा कई दफ़ा हुआ है पाकिस्तानी टीम में जो चेज़ करने के मामलात में हमने देखा है कि वो मैच भी हार गई है। तो यहाँ हमने चेज़ भी बड़े दिल के साथ किया। फिर जिस तरह साइम की फॉर्म वापस आती जा रही है, आप समझते हैं कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज साइम का फॉर्म में आना इस बात की दलील है कि इसके साथ साथ हम फ़खर को भी देख रहे हैं कि अगर वो फॉर्म में रहेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा T20 फॉर्मेट के लिए टीम का सिलेक्शन करना। बिल्कुल मोइन भाई, T20 फॉर्मेट का सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा। जैसे आपने फ़खर की बात की है तो फ़खर जो है अब T20 में वापस आ गए हैं, उनका नाम आ गया है T20 में। बात यह है जैसे आपने कहा कि छोटे स्कोर जो होते हैं वो भी हमारे बैट्समैन अगर जिस दिन अपनी उस पर आ जाए पुरानी रोज पे तो वो आउट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये है कि कल ये कि फ़खर जमा आउट हो गया, लेकिन उसके बाद बाबर ने और साइम ने अच्छा खेला और बदकिस्मती से बाबर आजम रन आउट हो गए। लेकिन साइम अयूब ने एक एंड से अपना एग्रेसिव क्रिकेट भी खेली, डिफेंसिव भी खेली और कल जो है साइम अयूब जो है विकेट्स पे जो उन्होंने अपनी पूरी टाइम लिया और अपनी स्किल शो की तो उन्हें इसका सिला मिला। उन्होंने जिस तरीके से चाहा उस तरीके के स्ट्रोक खेले, उन्होंने एग्रेसिव स्ट्रोक भी खेले, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट भी दी। तो ये चीज़ें देखें, अगर आप इस इस्तेहकाम की तरफ आएंगे, अगर आपके प्लेयर इसी तरीके से लेकर चलेंगे टीम को, तो मैं नहीं समझता आने वाली जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ है या ट्राई नेशन सीरीज़ होने जा रही है तो हमारी टीम है बिल्कुल फेवरेट के तौर पर सामने आ सकती है। असल मसला ये है कि आप प्लेयर्स को एतमाद दे रहे हैं और प्लेयर भी फॉर्म में आए। अब ये जो हमने सीरीज तो जीत ली हमने साउथ अफ्रीका से, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जो तसलसल के साथ, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। गो के साइम अयूब ने 2 इनिंग्स अच्छी खेली हैं, लेकिन कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि इस बैट्समैन ने या इस बॉलर ने थ्रू आउट सीरीज जो है ना, इस सीरीज में जो है उन्होंने ये कारनामा तसलसल से दिया। अच्छा, ऐसी कारनामा कोई चीज नहीं हुई से नहीं दिया। अब क्योंकि 2 बड़े इवेंट, एक तो सीरीज हमने खेलनी है, फिर ट्राई नेशन सीरीज आपने खेलनी है, प्लेयर्स में आपने देखा कि रद्द-ओ-बदल 1-2 हुए हैं, आप समझते हैं कि बेहतर फैसला है? बिल्कुल ये बेहतर फैसला। देखें अब्दुल समद, आपको पता है कि अभी हांगकांग सिक्सर्स में जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी और फिर हसन नवाज की जो परफॉर्मेंस थी उनका तो बनता था चेंज करना। भाई 8-10 इनिंग्स हो गई, आप 10 से 12 रन नहीं बना पाए, तो ये बिल्कुल सही चेंज है। और फ़खर जमान को जो T20 में वापस लेकर आए तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें एतमाद देना, मुस्तकबिल का प्लान। आपको पता है कि 7 फरवरी से 8 मार्च तक जो है T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया और श्रीलंका में होने जा रहा है। तो आपको उसके तनाजुर में ये जो टीम आपने सिलेक्ट की है, क्योंकि आपके पास जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, बेहतरीन जो प्लेयर हैं, वो आपने इस ट्राई नेशन सीरीज में और वनडे सीरीज में जो है आपने आजमा लिए। और अब जो ट्राई नेशन सीरीज होगी पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की, उसमें अब आपको अपना एक विनिंग स्क्वाड निकालना होगा, बनाना है। फिर मैं साथ साथ, क्योंकि शादाब भी फिट हो रहा है हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर, वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अली रजा फास्ट बॉलर वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इनका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप दोनों? क्योंकि ट्रेनिंग दोनों ने स्टार्ट कर दी है, प्लान का हिस्सा यकीनन होंगे ये दोनों भी पाकिस्तान T20 के। तो आप समझते हैं कि इनकी तरफ भी अब तवज्जो रहेगी सिलेक्टर्स की, क्योंकि ये सीरीज़ हो रही है, इसके बाद दूसरी सीरीज़ के लिए? बिल्कुल मोइन भाई, देखें आप जैसे आपने शादाब की बात की, तो शादाब आपको पता नायब कप्तान था और जिस दिन से शादाब के साथ इंजरी की प्रॉब्लम हुई उस दिन के बाद से आपने ये पोस्ट जो है वहीं फ्रीज कर दिए, किसी को भी अनाउंस नहीं किया कि ये नायब कप्तान है टीम। इसका मतलब है शादाब टीम में आने वाले हैं? इसका मकसद ये है कि शादाब टीम में आने वाले, ना सिर्फ आने वाले हैं बल्कि वो जो पोस्ट फ्रीज की गई है नायब कप्तान की, वो दोबारा से जो है स्टार्ट हो जाएगा और वहीं से आकर शुरू करेंगे। अली रजा की आपने बात की और आपको पता है कि वर्ल्ड कप हमने श्रीलंका में खेलना है और वहाँ जो है एक ऐसा जेन्युइन फास्ट बॉलर जिसकी हमें अशद ज़रूरत होगी, तो इसीलिए जो उनको जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखा हुआ है कि टाइम आने पर जो
जो है अली रजा जो है वो टीम को ज्वाइन करेंगे। मजीद और खिलाड़ियों पे भी बात करेंगे इस बात, क्योंकि सुपर 6 के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, टाइटल अपने नाम किया, और यकीनन उसमें जो खिलाड़ियों ने उम्दा कारकर्दगी की है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और जिस तरह अगर आप देखें तो शाहिद अजीज़ एक अच्छा ऑलराउंडर निकल कर हमारे पास आया है। उसके अलावा अब्बास आफरीदी, क्योंकि अब्बास ने तो रिप्रेजेंट कर लिया है पाकिस्तान को, लेकिन शाहिद अजीज़ ने नहीं किया है, उसके मतलब ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम नौजवान खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, जिस तरह अब्दुल समद की बात कर रहे थे, जिस तरह हमने वक्फे पे जाने से कबल शाहिद अजीज़ की बात की, और अब्बास आफरीदी ने जिस तरह परफॉर्म किया उस हवाले से भी बात रहेगी शो के अंदर। पाकिस्तान ने सुपर 6 का टाइटल हांगकॉन्ग में जीता है, और इंडिया की टीम है चारों शाने चित होते दिखाई दिए, लूज टीमों के ख़िलाफ़ भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, उस हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि इंडिया की टीम है, हम देखते हैं कि हर फॉर्मेट के अंदर चाहे वीमेंस हो या मेंस हो वहाँ अच्छी परफॉर्म करते ही दिखाई देती है। अंडर 19 सतह पर उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दी। इससे हांगकॉन्ग सुपर 6 टूर्नामेंट के अंदर क्यों नहीं परफॉर्म कर पाई, ये ज़रूर मैं जावेद साहब से पूछूंगा। जावेद साहब, ये बहुत फास्ट क्रिकेट होती है, और लेकिन इंडियन टीम बेबसी की तस्वीर बनी रही पूरे टूर्नामेंट के अंदर। बिल्कुल मोइन भाई, हमें भी ये चीज़ बड़ी अजीब सी लग रही थी कि जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि इंडिया की टीम वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, हर फॉर्मेट में जो आपको पता है अंडर 19 से आप ले लें, उनका स्ट्रक्चर जिस तरीके का है हर शोबे में मजबूत नज़र आती। लेकिन ये हांगकॉन्ग सुपर 6 ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने, कोई जैसी टीम जो है उनके मुकाबिल जो आ रही है इंडिया की, बिल्कुल कोई जवाब नहीं इंडिया दे सका। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में खेला है, इंडिया का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लग ही नहीं रहा था कि इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एक वो डगवर्थ लूज के तहत हमसे एक मैच उन्होंने जीता था, उसके अलावा जो है इंडिया को यहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ। नुक्ताचीनी हुई, 2 रन से जरूर कामयाब हुई थी, लेकिन नुक्ताचीनी उस पर भी रही है। उस पर बड़ी नुक्ताचीनी रही ना। देखिए वो जीत जो होती आपने लेनी थी वो नहीं हुई, ये भी ज्यादती की थी उन्होंने। लेकिन ये क्या इंडिया के असल में जिस तरीके से उन्होंने एशिया कप खेला, और एशिया कप जीतने के बाद भी आज तक उन्हें ट्रॉफी नसीब नहीं हुई, तो उन्होंने कहा है कि जो परफॉर्मेंस हमने एशिया कप में दी थी और आज तक हमें ट्रॉफी नसीब नहीं हुई, तो हांगकॉन्ग में भी अगर हम जीत भी जाते हैं तो ट्रॉफी हो सकता है कि हमारे से, जिस तरीके से कोसों दूर है एशिया कप की, तो वो ट्रॉफी इनके नसीब में नहीं थी। अब इंशाल्लाह वो टाइम आ गया है कि जैसे पाकिस्तान ने हांगकॉन्ग सुपर 6 में जो ट्रॉफी लेकर शानदार आगाज किया है वर्ल्ड कप आने से पहले, तो ये आपके लिए एक उम्मीद की किरण बनेगी। और काफ़ी दफ़ा जो हमारे प्लेयर जो थे पहले जाते रहे, लेकिन इस दफ़ा जो आपने बिल्कुल यंग ब्रिगेड जो T20 स्क्वाड के लड़के हैं उनको भेजा है, और उन्होंने जिस तरीके की वहां जाकर परफॉर्मेंस दी है, पूरी पाकिस्तान के दिल खुश कर दिए उन्होंने। पूरे पाकिस्तान के दिल खुश कर दिए हैं उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर और जिस तरह क़यादत करने वाले अब्बास आफरीदी ने कारकर्दगी दिखाई है, मैं ज़रूर अब्बास के हवाले से बात करूँगा। ओवरऑल हमने देखा 6 बॉलों पर 6 छक्के भी उन्होंने मारे हैं पाकिस्तान की जानिब से। कैसा देखते हैं फ्यूचर अब्बास का? देखिए मोइन भाई, हम और आप इसी प्लेटफॉर्म से बैठ के अब्बास के लिए बड़ी आवाज़ उठाते रहे, जैसे उनका नाम नहीं था एशिया कप में, नहीं था और भी टूर्नामेंट और भी मैचेस में जो T20 में उनका नाम नहीं था। अगर आप पाकिस्तान में अभी स्पेशलिस्ट अगर कोई देख रहे हैं फास्ट बॉलर्स में, तो अब्बास आफरीदी नंबर 1 पर आएंगे। तो वसीम जूनियर, फहीम अशरफ के नेमुल बदल के तौर पर आप यूज कर सकते हैं अब्बास को T20 फॉर्मेट के अंदर, वो सूदमंद साबित हो सकता है आपके लिए। लेकिन आप देर क्यों कर रही है मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, ये समझ से कासिर है। असल मसला यही है ना, हम बात करते हैं जब प्लेयर का एक टाइम चल रहा, जो पीक टाइम चल रहा होता है, तो आपने वहां उनकी सलाहियतों से जो फायदा उठाना होता है। लेकिन हमने एक रोश बना ली है, जैसे ताबिश खान को 1 टेस्ट खिला दिया, हमने 50 साल पूरे कर दिए, 1 टेस्ट खिला दिए, मोहम्मद अली को 2 टेस्ट खिला दिए। इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना हमने, जो है जैसे हमारी यंग ब्रिगेड। और देखिए अब्बास अफरीदी की क्या शानदार कारकर्दगी रही है कि देखिए जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने 6 बॉलों पे 6 छक्के, उन्होंने 7वीं जो 9 बॉल थी उस पर भी छक्का मार दिया था। तो इस पाए का बैट्समैन और इस पाए का बॉलर
तो और आपको पता 6 की 6 उसके पास वाराइटियां मौजूद है, तो वो डिजर्व करता था, वो एशिया कप हो या वेस्ट इंडीज का टूर हो या बांग्लादेश का टूर हो। लेकिन वही है कि भाई जब वो प्लेयर डिजर्व करता है तो उस टाइम पे आप उसे चांस दें। और इस दफा देखिए हमने 6ठी मरतबा जो है हांगकांग सिक्सर्स टूर्नामेंट जीता है, लेकिन इस दफा बिल्कुल आपने एक नौजवान प्लेयर्स भेजे थे जो आपके प्लान का हिस्सा थे और जो T20 फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से खेलना जानते थे, और बिल्कुल जो स्पेशलिस्ट थे हमने वो भेजे। अगर आपने जिस काम के लिए आपको पता है कि वहां एस प्लेयर की जरूरत है और उन्हीं प्लेयर ने वहां आपको जाके 100% रिजल्ट दिया, तो आया आप T20 में अगर कौमी टीम में उन्हें सिलेक्ट करते हैं तो वहां भी वो आपको वही रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन असल मसला है उन पे एतमाद का। आपने हांगकांग सिक्सर्स टूर्नामेंट पे उन पे एतमाद किया, उन्होंने आपको जो है ट्रॉफी जीत के दे दी। और यही एतमाद 2 से 3 ऐसे प्लेयर हैं अगर हमारी T20 टीम में शामिल कर लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान को जो है ऐसे और खुशियां दे सकते हैं। इमर्जिंग एशिया कप होने जा रहा है और एक दफ़ा फिर मुकाबला यहाँ पर होगा। 16 तारीख को इंडिया के खिलाफ हम खेल रहे होंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि हम नौजवानों में बहुत बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी यंग ब्लड गई है और उम्मीद करते हैं कि वो टाइटल भी हम जीतने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए अमेजिंग प्लेयर हमारे, आपको पता है कि नो डाउट बिल्कुल सलाहियतों से माला माल है और वो ग्रास रूट लेवल से जो लड़के हैं हमारे स्ट्रक्चर से निकल कर गए हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस है, और इंडिया का भी आपको पता है ग्रास रूट लेवल बहुत ही मजबूत है। लेकिन हमेशा से वो चाहे अंडर 19 हो, अंडर 17 हो, जब भी हमारा इंडिया से टकराव होता है तो हमारे जो ये यंग ब्रिगेड है, हमें जो सीनियर्स टीम है उनसे भी अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान की ये जो यंग ब्रिगेड गई है और ये बच्चे जो गए हैं वहाँ इंडिया से बहुत तगड़ा मुकाबला सिर्फ करेंगे, ना सिर्फ इंडिया से तगड़ा मुकाबला करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि आपको ये टूर्नामेंट भी जीत कर दें। चले टूर्नामेंट भी जीत के दें। वापस आते हैं सीरीज़ पर, और श्रीलंकन टीम में कितनी मजबूत है आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ खेलेगी वनडे में, जहां हमने सीरीज़ जीती जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़, कुछ लड़कों ने पाकिस्तान की टीम की जानिब से उम्दा परफॉर्मेंस दी। खासकर मैं साहिब की बात करूँगा, मोहम्मद नवाज़ ऑलरेडी T20 से लेकर वनडे तक अपना परफॉर्म करते दिखाई दे रहा है। बाबर भी कुछ मैचेस में खेल रहे हैं, कुछ में आउट का सिलसिला उनका भी जा रही है। आप समझते हैं कि ये बड़ी सीरीज़ है जहाँ बाबर को एतमाद भी अपना बहाल करना होगा? बिल्कुल मोइन भाई, देखें ये श्रीलंका के खिलाफ जो हमारी वनडे सीरीज़ होने जा रही है जो कल से स्टार्ट होगी पिंडी के स्टेडियम में, ये पाकिस्तानी टीम में देखें गो के हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली दफ़ा जो है होम वनडे सीरीज़ जीत ली है। लेकिन असल इम्तिहान पाकिस्तान टीम का जो है श्रीलंका के खिलाफ। देखें अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, इस जीत को बरकरार रखते हैं, आपके प्लेयर, अगर हम प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर जाएँ, सिवाय साइम के कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिस पे देखें एक मैच में अबरार ने भी अच्छी कर दी, आपको पता है कि अबरार की अच्छी बॉलिंग है, नवाज ने भी कर दी बॉलिंग, आगा ने भी कर दी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो सिर्फ इस सीरीज में थोड़ी सी अगर साइम अयूब की थी, उसमें तसलसल था। अब जो है आपको वहीं से शुरू करना है, जो तसलसल जो आपने आउट क्लास किया था तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका की टीम को, अगर वही परफॉर्मेंस आप श्रीलंका के खिलाफ दिखाते हैं, आपके बैट्समैन को चाहिए रन्स करें। जैसे आपने बाबर की बात की तो नो डाउट के बाबर को रन्स करने चाहिए। माइक एहसन साहब भी बहुत एतमाद कर रहे हैं बाबर पे कि बाबर आजम जो है किसी भी दिन जो बड़ा स्कोर कर लेंगे। भाई बाबर कर नहीं लेंगे, अब बाबर आजम को भी स्कोर करना होगा, फ़खर को भी स्कोर करना होगा, नीचे से सलमान अली आगा को भी स्कोर करना होगा। हमारे जो तमाम बैट्समैन हैं जिन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि भाई जिस तरीके से हम बड़ी टीमों के खिलाफ अक्सर व बेशतर स्कोर नहीं कर पा रहे, तो आपके पास ये गोल्डन चांस है कि जो आपको एक महमेज मिली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद, उसको आप जो है कंटिन्यू रखें श्रीलंका के खिलाफ। चलिए श्रीलंका के खिलाफ कंटिन्यू करें। कुछ प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी हमें आ रही है। अब वो जगह है फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, और मैंने इसलिए यहाँ पर अब्बास की बात की थी आपसे। सीरीज़ है आपकी, आप चेंजिंग कर सकते हैं और कुछ अच्छे ऑलराउंडर्स हमारे पास मौजूद हैं। हुसैन तलत भी हम देखते हैं कि उस किस्म का परफॉर्म नहीं कर पाए, आपने हसन नवाज़ को ड्रॉप किया। लेकिन यहाँ आप हुसैन तलत की जगह अगर अब्बास को लेकर आ जाते हैं, या फिर शाहिद अजीज़ अच्छा परफॉर्म किया उसने, उसे मौका दे सकते हैं। फिर विकेट कीपर्स के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं, तो आपके पास साद बेग भी मुसलसल क़यादत ट्रॉफी में रन कर रहा है। तो यहाँ तो थोड़ी बहुत आपने जो है तब्दीलियाँ करनी है।
अगर ये तब्दीलियां आप कर लेते हैं तो सूदमंद साबित हो सकते हैं। श्रीलंका मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो टॉप क्लास की टीम है जिसके खिलाफ आप कामयाबी ना हासिल कर सकें। बिल्कुल मोइन भाई, देखें टाइम है आपके पास, आपकी होम सीरीज़ है। जैसे अभी आपने शाहिद अजीज़ का नाम लिया, साद बेग का नाम लिया, मास सदाकत हो गया, अब्बास अफरीदी हो गया, इन प्लेयर्स में से देखें आपने जैसे अभी कहा है कि फ़हीम अशरफ हो गया, वसीम जूनियर हो गया, या देखिए वो सीनियर हैं, हम तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन आपने उन्हें चेक भी कर लिया। अगर यहाँ पर अब्बास को मौका दे दें, अब्दुल समद को मौका दे दें, शाहिद अजीज को मौका दे दें, तो साद बेग को मौका दे दें, तो शायद आप उनके टैलेंट से आशना हो जाएंगे और फिर इंटरनेशनल मैचेस में जो प्रेशर होता है वो लेते हुए वो प्लेयर्स दिखाई देंगे और परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मोइन भाई, अगर इस सीरीज़ की आप बात करें, हुसैन तलत को आप ले लें, आप फ़हीम अशरफ को ले लें और वसीम जूनियर को एक मैच खिलाया, देखिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। अगर आपको करंट परफॉर्मेंस लेनी है, जैसे अब्बास अफरीदी है, अब अब्बास अफरीदी को आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप हुसैन तलत की जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं। वो इस टाइम का जो है बॉलिंग ऑलराउंडर ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके की उनकी बैटिंग है, कायदे आज़म ट्रॉफी में भी 100 उनके नाम पर है, क्योंकि उन्होंने 1-2 सेंचुरियाँ भी बना रखी हैं। तो ये टाइम है, जैसे आपको पता नाफा भी बहुत अच्छा अभी सिक्सर में जो है हांगकांग में बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, मास सदाकत की परफॉर्मेंस, शाहिद की परफॉर्मेंस थी, अब्दुल समद, देखें इन प्लेयर्स का वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ पे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जो मुझे जगह नज़र आ रही है। आपने मास सदाकत की बात की, आपने यहाँ पर ख्वाजा नाफे की बात की, मैं इसलिए इनको इतना वो नहीं सोच रहा हूँ कि उन्हें कौमी टीम का फ़ौरन मौका दे दिया जाए, क्योंकि आपके पास बाबर भी मौजूद है, आपके पास रिजवान भी मौजूद है, आपके पास सलमान अली आगा भी मौजूद है, आपके पास फ़खर जमान भी, साइम भी है, तो ये जगह थोड़ी सी खाली नज़र नहीं आ रही है। जहाँ आपने चेक करना है ना, वो जगह थोड़ी सी नज़र आ रही है खाली, कि वहाँ आप चेक कर सकते हैं। मोइन भाई, हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ, देखिए इन दोनों की जगह तो खाली है, आप एज ए सीनियर टीम के साथ उनको रखें। लेकिन जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अब्बास अफरीदी की बात कर रहे थे, मैं मास सदाकत की भी बात कर रहा हूँ, वो नीचे आकर भी लड़का खेल सकता है, ऑलराउंडर है। अगर आपने एज ए ऑलराउंडर ही लेना है तो मुस्तनद ऑलराउंडर है। लेकिन असल मसला है कि हम जो है ना एतमाद, अगर हम प्लेयर को एतमाद देते हैं अपनी होम सीरीज़ में, तो वो आपको पता है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है और उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा भी होगा और उसको ये भी पता होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर जो है किस तरीके से हैंडल किया जाता है। अब इन सारी चीज़ों पे हमारी मैनेजमेंट को सोचना है ना, मैनेजमेंट को चाहिए कि एक वो जो उन्होंने पूल बनाया हुआ है उससे बाहर निकलें, आपके जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं उन पे ध्यान दें और टाइमली उनको टाइमली चांस दे। देखें अभी अब्बास अफरीदी से आप कौन सी परफॉर्मेंस चाहते हैं, उन्होंने जहां भी आपने भेजा उन्होंने परफॉर्म किया है। पूरी दुनिया जो है हांगकांग सिक्सर्स में जो है उनकी सलाहियतों से जो इज़हार कर रही है, आशना हो चुकी है अब्बास अफरीदी की, और साथ साथ 40+ वेटरन का वर्ल्ड कप भी होने वाला है। पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो चुका है, वो यकीनन जब हम ब्रेक पे अभी जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वो पाकिस्तानी टीम का ऐलान भी मैं आपको बताऊंगा किन लड़कों का इंतखाब हुआ है। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की 40 वेटरन वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेली जा रही है और पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो गया है। वो स्क्वाड मैं आपको बता दूं इस वक्त किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है पाकिस्तानी स्क्वाड। अब्दुल रज़ाक इस टीम की क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम की, उसके साथ साथ फवाद आलम है, बड़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर है फवाद आलम। शाहिद आफरीदी, बूम बूम लाला भी इस टीम में शामिल हैं, जुल्फ़कार बाबर इस टीम में शामिल है, हुमायूं फरत बड़े ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म बैटर हैं। उसके अलावा सोहेल खान जो कराची के फास्ट बॉलर हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और उनकी बॉल्स के अंदर जो है ना बहुत तब्दीलियां होती हैं। उसके अलावा ताबिश खान जिन्हें मौका दिया गया पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट, कुछ देर कबल जावेद साहब उनके हवाले से बात कर रहे थे। उसके साथ साथ शहरियार गनी इस टीम में शामिल हैं, नदीम जावेद इस टीम में, इरफान मुश्ताक इस टीम में मौजूद हैं और अदनान बेग इस टीम में मौजूद है। अदनान बेग साद बेग के वालिद साहब हैं, साद बेग के वाले से हम बात कर रहे थे। फिर मोहम्मद अली इस टीम में शामिल हैं। उसके अलावा आतिफ मकबूल राइट आर्म ऑफ स्पिनर, बड़े ज़बरदस्त, सिर्फ कलाई के बेस पे शायद उन पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, वो इस टीम में ज़रूर शामिल हैं। उसके अलावा
जावेद मंसूर इस टीम में है, हसन नासिर इस टीम के अंदर मौजूद है, मोहम्मद सुलेमान यहाँ पर मौजूद है, तारिक महमूद इस टीम में शामिल है, इमरान अली इस टीम में है। और अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त टीम बनाई गई है। और इस टीम क्यों ना बनाई जाए, इसके जब मिंटोर हैं जावेद मियांदाद इस टीम के मिंटोर हैं, टीम मैनेजर हैं आजम खान साहब इस टीम के, और जिस तरह जलालुद्दीन साहब और इस टीम के जो है हेड कोच हैं, तो पाकिस्तानी टीम बड़ी ज़बरदस्त बनाई गई है। मिंटोर जावेद मियांदाद हैं, हेड कोच जलालुद्दीन मौजूद हैं, मैनेजर यहाँ पर आजम खान मौजूद हैं। इस टीम के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा जावेद साहब से, क्योंकि ये भी वेटरन में मौजूद हैं। तो जावेद साहब इस टीम को किस तरह देख रहे हैं? रज़ाक पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे, कैसा टीम देख रहे हैं? बड़ी बैलेंस टीम नज़र आ रही है आपको? जी मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने नाम बताएं तो नाम अगर आप देखें तो बहुत ही बैलेंस टीम नज़र आ रही है। और आपको पता है अब्दुल रज़ाक और मतलब शाहिद खान आफरीदी हैं, फवाद आलम हैं, और सबसे अहम चीज़ में आपके वो इरफान मुश्ताक को मैं काफ़ी दफ़ा देख भी चुका हूँ, उनके साथ खेला भी हूँ। और जिस तरीके का वो बैटर है T20 के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मेरिट पे और बहुत ही खुशाइंदा इजाफा हुआ है वेटरन्स क्रिकेट में। और फिर अदनान बेग साहब जो हैं, उनकी कीपिंग और बैटिंग की सलाहियतों से इनकार नहीं किया जाता। टीम तो पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन ने जो है बिल्कुल मुतवाज़िन बनाई है। असल मसला है जब ये ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे और वहाँ जाके जो परफॉर्मेंस देंगे, वहाँ से हम आप जो है इन प्लेयर्स पे बात कर सकते हैं कि इनकी सलाहियतें जो हैं वो ग्राउंड में जाकर आकर प्रूफ करेंगे। और आपको पता है कि दुनिया के तमाम ही तकरीबन ममालिक अच्छा, बहुत से शायकीन क्रिकेट बूम बूम लाला को भी जो है इन एक्शन देखेंगे, खुशी होगी कि बूम बूम लाला भी ग्राउंड में आएंगे। बिल्कुल मोइन भाई, आपको पता है कि शाहिद खान आफरीदी साहब लाला जो है, आपको पता है कि उनकी जितनी फ़ैन फॉलोइंग है, और वो आपको पता है स्टेडियम फिल करने वाले प्लेयर हैं। और काफ़ी अरसे बाद जो है कराची की और पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है उनको लाइव एक्शन में देखेगी। और आवाम भी चाहती थी कि हमारे जो हीरोज़ हैं इस टूर्नामेंट में जो है पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करें। और जिस तरीके लाला है, फवाद है और सुहेल खान आ गए हैं और रज़ाक फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है। इससे पहले आपको पता है कि हमने जो है 50+ भी जीता है, 60+ भी जीता है। और ये T20 फॉर्मेट का ये पहला जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वेटरन्स, और वो पाकिस्तान जिसकी मेज़बानी कर रहा है। और इंशाल्लाह 22 तारीख से जो है आने वाले दिनों में आपको पता है कि वेटरन्स का मेला पाकिस्तान में जारी हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम और आप इसी शोज़ में बैठकर इन मैचेस में तज्ज़िया किया करेंगे। चलें, इन मैचेस में तज्ज़िया करेंगे। 3 ग्राउंड्स पर ये इवेंट है मुनक्किद हो रहा है कराची के, और इस पर भी बात रहेगी कि पाकिस्तान टीम किस तरह किस्म की कारकर्दगी दिखाती है इस वेटरन वर्ल्ड कप के अंदर। और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह पिछले मैचेस में जितने भी हुए पाकिस्तान के बैटरों ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ समेटी हैं, तो इस दफ़ा भी कामयाबी समेटते हुए पाकिस्तानी टीम दिखाई देगी। जब सब मज़ीद पाकिस्तान टीम पे वापस आते हैं, बाबर आजम जिस तरह उन्होंने 15,000 रन मुकम्मल किए, पाकिस्तान के जो 5वें बल्लेबाज बने वो, और आप समझते हैं बाबर का इन फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है इस वर्ल्ड कप से कबल। और जिस तरह मैं साइम के हवाले से बात कर रहा था कि बड़ा ज़रूरी था साइम का इन्फॉर्म होना, और साइम अब मुसलसल रन कर रहे हैं हर मैच के अंदर, निखार वापस आता जा रहा है। उनके जो बैटिंग स्टाइल है उसके अंदर उसी किस्म के शॉट स्किल हैं जो शुरू में जब वो टीम में आए थे रन कर रहे थे, वही शॉट है अभी खेलते दिखाई दे रहे हैं, तनो तना मैचेस को भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बाबर अगर इन्फॉर्म हो जाते हैं, फ़खर इन्फॉर्म हो जाते हैं, तो मैं नहीं समझता T20 फॉर्मेट में निचले नंबरों के बैटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल मोइन भाई, देखें जैसे आपने अजीम बाबर की बात की है, तो बिल्कुल उन्हें जो है अब बिल्कुल तसलसल का मुजाहरा करना होगा। और वो छोटी छोटी कैमियोज़ में इनिंग्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो स्ट्रोक खेल रहे हैं, जो एतमाद है और जो गैप शॉट वो खेल रहे हैं, देखिए प्लेयर्स तो आपको पता है कि नो डाउट के बिल्कुल क्वालिटी प्लेयर है। जैसे अभी देखें 15,000 रन जो है उनके कंप्लीट हो गए, वो 5वें पाकिस्तानी प्लेयर बन गए। इससे पहले जो है 3,000 रन जो है उन्होंने बना दिए एशिया कप में असल मसला प्लेयर ये है कि आपको चाहिए इस्तेहकाम। जैसे आपने फ़खर की बात की, फ़खर को भी कंटिन्यू रन्स करना होगे। जैसे साइम ने 1-2 इनिंग में रन्स कर दिए हैं, बाबर भी अगर रन्स करता है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप हमारे ऊपर के जिस दिन भी मोइन भाई, ये हमारी हिस्ट्री है, जब भी हमारा टॉप आर्डर स्कोर करता है तो हमारा मिडिल आर्डर भी स्कोर करता है, और मिडिल आर्डर भी स्कोर करता है और नीचे से लोअर आर्डर भी जो है अच्छे खासे रन बना लेता है।
तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर इन 3 से 4 प्लेयर हमारे अगर बिल्कुल इन्फॉर्म हो जाएं और बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलना शुरू कर दें 50-50 60-60 की, तो नीचे वाले नंबर जो है प्लेयर्स जो है उनका तो नंबर ही नहीं आता। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, T20 में उनके ऊपर के प्लेयर्स जो है वो इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं कि नीचे वाले प्लेयर्स का नंबर ही नहीं आता। ये सारी चीज़ें जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और अब वो टाइम आ गया है कि हमारे प्लेयर्स को, चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे फ़खर जमान हो, साइम अयूब हो, इन तमाम को जो है अपनी अपनी इनिंग्स को जो है लंबा करना चाहिए। अब ये छोटी छोटी इनिंग्सों से बाहर हैं, अब जो है इस्तेहकाम बख्शे अपनी टीम को भी और जाके अपनी स्किल्स शो करें। जैसे अभी आपने साइम का कहा कि साइम देखें, साइम ने जो है दूसरे मैच में जो स्किल्स शो की, आप विकेट पे जाके उन्होंने हर अच्छी बॉल को जो है रिस्पेक्ट भी दी है और अच्छी बॉल पे उन्होंने बड़े शॉट भी खेले। असल देखिए, अगर आप विकेट पे जाएंगे, स्टे करेंगे, जैसे जैसे आपका एतमाद बहाल होता है, आपकी जो शॉट्स होती है, जैसे आप वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ फॉर्म चले गए, आपकी वो शॉट दोबारा वापस आना शुरू हो जाती हैं। और साइम अयूब ने जो है आपको तीसरे मैच में उसकी झलक भी दिखाई, जिस तरीके से उन्होंने अपनी शॉट्स खेली। तो इन तमाम प्लेयर्स को, जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, उनको चाहिए कि रिदम में अब आ जाए, क्योंकि आगे बहुत जल्द आपको पता है कि अब जनवरी से जो है वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला T20। तो हम भी यही चाहेंगे, पाकिस्तान की आवाम जितनी है और फैंस यही चाहते हैं कि हमारे टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन ये टॉप ऑर्डर की तो बात हो गई, पहली दफ़ा वनडे में क़यादत कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, सीरीज़ अपने नाम की, कैसा देखा है एज ए कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी को? मोइन भाई देखें, पहला मैच आपने देखा कि जिस तरीके से हम जीत गए, वो नज़र आया कि शाहीन शाह ने बहुत अच्छी क़यादत की। और फिर दूसरे मैच में जो हमारा हाल उनके जो है ओपनिंग जोड़ी ने किया और उनके टॉप ऑर्डर ने जिस तरीके से आपके बॉलर्स को उन्होंने खेला, लग ही रहा था कि कोई क्लब क्रिकेट के बॉलर्स हैं जिनको डी कुक खेल रहा है, डिजोजी खेल रहा है या पिटोरियस खेल रहा है। उन्होंने जिस तरीके की आपके खिलाफ उस दिन हिकमत अमली बनाई, आपको बिल्कुल पिछले पाँव पे धकेल दिया, बैकफुट पर आप चले गए। वहाँ देखे शाहीन शाह की कप्तानी वहाँ मैटर नहीं कर रही थी, क्यों कि आपको उन्होंने संभलने नहीं दिया, वहाँ कोई कप्तानी नज़र नहीं आई। तीसरे मैच में जो फाइनल की सूरत इख्तियार कर गया था, वहां जो है एक टाइम ऐसा था कि 72 पे उनका एक प्लेयर आउट हुआ था और उसके बाद जो है पिछले 71 में तमाम टीम आउट हो गई। तो कप्तानी की कोई ऐसी चीज जिस पे हम बैठ के यहाँ तजिया करें कि बहुत अच्छी कप्तानी हो गई, ऐसी कोई चीज अभी नजर नहीं आई। देखें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो आप कहेंगे, वो चाहे सलमान अली आगा के 2 आउट या उसके बाद अबरार अहमद के 4 आउट और उसके बाद नवाज के 2 आउट, शाहीन के खुद 2 आउट, ये सारी चीजें अब आप टोटल देख लें 143 का जब टारगेट बोर्ड पे लग जाएगा तो वहां कप्तानी की तो कोई चीज नजर नहीं आती। तो अभी जो है वनडे सीरीज जो होगी श्रीलंका के खिलाफ, यहां जो है शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के जो जोहर है वो नजर आएंगे, फिर हम इस पे बात कर सकते हैं। फिर हम इस पे बात कर सकते हैं। अच्छी बात आपने कही कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि नसीम शाह मुकम्मल, मैं नहीं समझता कि इस सीरीज़ के अंदर मुकम्मल इंजरी से सेहतियाब होकर वो खेल रहे थे। प्रॉब्लम अभी भी नज़र आ रही है यहाँ पर नसीम शाह की। बिल्कुल मोइन भाई, हमने पहले दिन जिस दिन पहला मैच वो खेल रहे थे तो हमने ये कहा कि नसीम शाह की जो 100% मैच फिटनेस है वो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। गो कि उन्होंने 3 आउट कर दिए थे, लेकिन देखें ये देखने वाली आंख होती है, फिटनेस जो होती है ना फास्ट बॉलर्स की, वो नज़र आती है। और जब फास्ट बॉलर क्रीज पे जाके बॉल डिलीवर करता है तो जो क्रिकेट देखने समझने वाले उन्हें पता चल जाता है कि किस तरीके की बॉल उन्होंने थ्रो की, उनका पाँव है, उन्होंने कमर पे जोर दिया है या गुड लेंथ से किस तरीके से बॉल ला रहे हैं, अंदर ला रहे हैं या बाहर कैसे काट रहे हैं। ये तमाम चीज़ें देखिए, ये बॉलिंग तो बॉलर कर लेता है, लेकिन जो फिटनेस होती है, जो फिटनेस लेवल होता है, जब तक वो 100% इंटरनेशनल फिटनेस लेवल आपके साथ नहीं है तो आप कंटिसेंसी, मकसद आप चाहे कि तसलसल से जो है मैं विकेट ले रहा हूं या हमें विकेट लेकर दे रहे हैं, ऐसी कोई चीज जो है अभी तक नजर नहीं आई। नसीम शाह भी मुकम्मल फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, मुकम्मल इंजरी से भी निजात हासिल नहीं कर पाए हैं। गो के उन्होंने कुछ कारकर्दगी अच्छी जरूर दिखाई है टीम में कमबैक करने के बाद है, लेकिन मुकम्मल फिट होना इस बात की जमानत होगी कि मजीद वो अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।